नमस्कार, मैं सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं बीजेजेएम न्यूज। एक तरफ भारत में सनातन संस्कृति के सर्वोच्च प्रतीकों में से एक श्री राम मंदिर व मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी भारतीय हज यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को जांचने व परखने हेतु अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ सऊदी पहुंची हैं। ईरानी इस दौरान मुसलमानों के पवित्र शहर मदीना भी गईं और उम्रा करने वाले लोगों से बात की। ये पहली बार है जब कोई गैर मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल और खासकर एक महिला मदीना शहर पहुंची है। हालांकि कुछ लोग इस मामले पर स्मृति ईरानी को ट्रोल भी कर रहे हैं। बहरहाल राम मंदिर व हज यात्रा के बीच हम आपको अपने आसपास हो रहे छोटे छोटे परिवर्तन इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि कई बार हम जिन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं उनका हमारे परिवेश पर काफ़ी बड़ा असर हो रहा होता है। गोवा से एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर एक महिला ने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी है। वैसे तो हत्या ही अपने आप में एक गंभीर मामला है, लेकिन इस केस में कुछ और चीजें भी हैं जो हैरानी और परेशानी की वजह है। पहला तो हत्या की आरोपी महिला की सामाजिक स्थिति। आपको बता दें कि अपने ही बच्चे की हत्या की आरोपी महिला सूचना सेठ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में टॉप 100 महिलाओं में से एक हैं और माइंडफुल एआई स्टार्टअप की सीईओ हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली इस महिला की ममता भी पूरी तरह से आर्टिफिशियल निकली और आरोप है कि इसने अपने 4 साल के बेटे की गोवा के एक होटल में हत्या कर दी। हालांकि इस मामले में अभी जांच चल रही है, अतः बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं उसके अनुसार महिला ने अपने बच्चे को पति से दूर रखने की सनक में मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला की पति के साथ तलाक की प्रक्रिया जारी है। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले और उसने कोई समाधान ना पाकर अपने बेटे की हत्या कर डाली। ऐसी वारदातों को हल्के में ना लें। विवाह तलाक की स्थिति तक क्यों पहुंच रहे हैं, यह विचार विमर्श और रोकथाम का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी वाइब्रेट गुजरात समिट में भारत की अगले 25 साल के विजन पर बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन इस पर भी गौर किया जाए कि तलाक के बढ़ते मामलों के चलते अगले 25 साल में भारत में कितने परिवार बचेंगे जिनके रिश्ते तनावपूर्ण नहीं होंगे और जहां पर घरेलू हिंसा जैसी गतिविधियां नहीं होंगी। संयुक्त परिवार टूटे तब किसी ने चिंता नहीं की, अब एकल परिवार भी लगातार टूटने की कगार पे हैं। कम से कम अब चिंता कर लीजिए। जब परिवार ही नहीं बचेगा तो समाज की किसी और तरह की उन्नति का क्या ही करेंगे। नई दुनिया वेबसाइट पर फैमिली लॉ इन इंडिया शोध के हवाले से भारत में तलाक की दर बताई गई है और बताया गया है पहले भारत में 1000 विवाहों में से 7 विवाह तलाक की वजह से समाप्त हो रहे थे, लेकिन अब हर 200 विवाहों में से 3 विवाह तलाक द्वारा खत्म हो रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में यह दर 30% तक की दर्ज की गई है। तलाक के तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन तलाक का परिणाम लगभग बुरा ही होता है और कई बार यह परिणाम इतना बुरा होता है कि सूचना सेठ जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं अपने ही बच्चे की हत्या करने पर उतारू हो जाती हैं। हो सकता है यह विषय आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन है बड़ा गंभीर। ठहरिए, सोचिए और हो सके तो टूटते परिवारों को बचा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।